सारे लोग तो सी की तरफ बैठे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग का सेटअप बन सकता है, ये मूव चाहिए एक बार, ऐसा और ऐसा, खत्म, फिर पुट पे जाएंगे अपन। ऐसा मूव चाहिए क्योंकि अब क्या है, ट्रेंड लाइन 4 बार टेस्ट हो चुकी है, 5वीं बार भी ग्रीन कैंडल बनती है, तो बायर क्या सोचेगा, चलो मार्केट इस बार भी रैली करने वाला है, लेकिन उस टाइम वो फेल होके गिरेगा, तो वो हमारा कंफर्मेशन होगा पुट के लिए। ऑलराइट गाइस, आपने पिछली क्लिप देखी होगी और कैसे हमने आज पूरे दिन एक ही ट्रेड लिया और जिसमें हमें एक 20 पॉइंट्स का टारगेट मिला, जो कि ये सपोर्ट था, टारगेट 1 था, यहाँ तक मिला। और उसके बाद हमने जो ये ट्रेड है, कुछ लोग होल्डिंग में चले गए, कुछ लोगों ने इसे बुक किया, मार्केट उसका था पूरा साइडवेज हो गया। अब आज हम क्या माइंडसेट से थे, क्या हमने सोचा, क्या लॉजिक यूज किया, अब मैं आपको सब कुछ A to Z एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मार्केट की, आज क्या माइंडसेट था मेरा। मैंने जब टेलीग्राम पे अपडेट डाला कि हमें जो आज का मार्केट है शुड मोस्टली बी ऑब्जर्व्ड इन फर्स्ट हाफ, बिकॉज मार्केट सैटरडे संडे के छुट्टी के बाद खुला है और बहुत साइडवेज लग रहा है, बहुत सारे इंडिसीजन कैंडल है, एसएल हंटिंग काफ़ी है। अपन यूरो सेशन का वेट करते हैं और अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, बट मोस्टली अपन आज थोड़ा ऑब्जर्व ही करेंगे, ये हमारा गेम प्लान था। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट क्यों ऑब्जर्व करने का लॉजिक या साइकोलॉजी, आज क्यों पैसिव होने का, आज पूरे स्ट्रीम में एक ही चीज़ बोल रहा था, बी पैसिव टुडे। तो ये किस रीजन से बोल रहा था मैं, पहले वो समझते। इफ यू अंडरस्टैंड, यहाँ पर थर्सडे, वेनसडे और थर्सडे का मार्केट काफ़ी ट्रेंडिंग हो चुका था और उसके बाद फ्राइडे को एकदम से मार्केट गैप डाउन खुला और मेजरली 580 से लेकर 240 यानी मोर देन 250 पॉइंट्स का मार्केट ने यहाँ पे बड़ा फॉल दे दिया। अब अगर आप देखोगे मार्केट एक जो प्राइस एक्शन लोअर लो का जा रहा था, वो यहाँ पर रुक गया और मार्केट ने एक डब्ल्यू बना दिया। अब आपको पता है ट्रेंडिंग मार्केट के बाद तुरंत मार्केट रिवर्सल तो नहीं देने वाला, ट्रेंडिंग मार्केट के बाद क्या आता है, वॉलेटिलिटी आती है। और वही चीज़ हमें देखने मिली यहाँ पर, देखो वी शेप रिकवरी, फिर फॉल, फिर ऊपर, और यहाँ पर जो बाइंग भी आ रही थी, काफ़ी स्लो बाइंग आ रही थी। तो मुझे बस फर्स्ट हाफ देखना था कि मार्केट क्या चाहता है, इधर यहाँ से गिर के ये रेंज बाउंड होना चाहता है या फिर ये रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है या गैप फिल करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। रिलायंस की आज एजीएम मीटिंग भी थी, उसका भी हमें आज देखने मिला मार्केट में कैसे कैसे कैंडल्स बने। लेकिन जब निफ्टी को देखा गया और निफ्टी के प्रीमियम्स यहाँ पे आप देखे गए, तो कुछ खास प्रीमियम दोनों साइड नहीं बढ़ रहे थे। एसएल हंटिंग वॉलेटिलिटी काफ़ी थी यहाँ पे, अपमूव आया, एकदम से ब्रेकआउट आया, फिर फेल, यहाँ पे ब्रेकआउट फेल, यहाँ पे ब्रेकडाउन फेल, तो बस एसएल हंटिंग हो रही थी। तो हमें बस था यार एक ट्रेड मिल जाए, वरना आज हम मंडे को ट्रेड भी नहीं करेंगे, ये प्लान था। लेकिन अगर आप जैसे आपने क्लिप में देखा, हमने एक प्लान बनाया था इस ट्रेंड लाइन पे, फिर निफ्टी में बनाया था, और एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट ने जो है यहाँ पे हमारा प्लान जो है फॉलो किया। फिर निफ्टी में जो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ट्रेड का लॉजिक क्या था, देखो मैंने यहाँ पे एक सबसे पहले तो एक ट्रेंड लाइन खींच दी, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन खींच दी। और मेरा प्लान ये था, क्योंकि मार्केट ने एक ऊपर ब्रेकआउट सक्सेसफुली दे तो नहीं पाया, ठीक है, मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देना चाहता था बट दे तो नहीं पाया, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशनल कैंडल बनी बट ये ब्रेकआउट पूरा फेल हो गया, वी शेप गिरा। अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा था, यहाँ पे देख सकते हो फॉलो कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, बट ये ट्रेंड लाइन भी 4 से ज़्यादा टेस्ट हो चुकी थी। और जब ये फोर्थ टाइम टेस्ट हुई, यहाँ पे देखो बाइंग बिल्कुल भी खत्म हो चुकी थी, यहाँ पे बाइंग आ ही नहीं रही थी। तो हमने जैसे अपने क्लिप में देखा कि हमारा जो प्लान था वो बस इतना था कि मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन करे, हम पुट की तरफ चले जाएंगे। और मार्केट ने जैसे ही लेवल क्रॉस की, उसके बाद आया भी थोड़ा ऊपर, एंट्री के पास आया भी एंट्री देने, मार्केट डायरेक्टली हमारा जो टारगेट हिट किया। अब मेरे तो एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थे इससे, क्योंकि अगर आप 15 मिनट पे रेंज देखोगे तो निफ्टी भी सपोर्ट तक जाने को पेंडिंग था, निफ्टी भी सपोर्ट तक जाने का पेंडिंग था, और फिर निफ्टी का भी जो सपोर्ट है, जो ट्रेंड लाइन है, वो ऑलमोस्ट ब्रेक होने आई थी। तो एटलीस्ट ये ब्रेकआउट का थोड़ा तो इफेक्ट 700 तक भी आता तो हमें बहुत बड़ा पैसा बनता, बहुत अच्छे प्रीमियम्स पुट की तरफ हमारे बढ़ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट आप देख सकते हो फिर निफ्टी में भी साइडवेज चला गया और निफ्टी में भी प्रीमियम नहीं बढ़ने के कारण हमें कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिला। तो जस्ट टुडे हमने एक ट्रेड लिया 20 पॉइंट्स, नॉट अ गुड, बहुत परफेक्ट डे, बहुत बड़ा डे नहीं बोलेंगे बट इट वाज अ गुड डे, ठीक है। अब इसके बाद कल का व्यू जानते, देखो अभी मैं ये लाइव वीडियो जो है लेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा यूएस मार्केट्स को देखना था कि किस तरीके से यूएस मार्केट क्लोजिंग दे सकते हैं, तो हम कल का प्लान बना सकते हैं। तो यूएस मार्केट्स आप देखोगे फॉल करने की कोशिश किए,
बट एक अप मूव कर रहे हैं और थोड़ा सारे यूएस मार्केट्स बुलिश है, 0.5 0.6 डाउ जोन्स 0.6, नैस्डैक, एस&पी सारे यूएस मार्केट्स बुलिश है। तो कल हमें थोड़ा बुलिश ओपनिंग देखने मिल सकती है, थोड़ा गैप अप देखने मिल सकता है। सो मे बी जैसे निफ्टी में भी आपने देखा कि सेलिंग हुई, क्लोज हुई, सारे पुट वालों को शायद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे बीटीएसटी लेने की माइंडसेट हुआ होगा, लेकिन मार्केट ये ब्रेकआउट देके वापस ऊपर जा रहा है। तो हम देख सकते हैं मार्केट जो है 19 ये जो 350 का रेजिस्टेंस है, हो सकता है ये भी ब्रेक करके एक शॉर्ट कवरिंग टाइप मूव दे दे और एक 400 तक मार्केट जो है मूव करे। अभी हमने अपने को बस ये देखना है कि जो बाइंग आ रही है क्या उसमें स्ट्रेंथ रहेगी, और हम अकॉर्डिंगली ये 2 टारगेट्स रखेंगे। अगर फिन निफ्टी की बात करोगे तो एक कंसोलिडेशन में क्लोज हुआ है, और क्योंकि एक कल गैप अप खुल रहा है तो हमें देखना है कि ये 780 के ऊपर खुलेगा। अब नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे 820 के आसपास। तो अगर ये गैप अप खुलता है तो हो सकता है मोस्टली यहाँ पे टारगेट ये वाला 820 800 के आसपास खुले और ये रेजिस्टेंस टारगेट हिट हो जाए। बट अगर आप देखोगे ना ऑनेस्टली, बाइंग में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज अब देखो ऑलरेडी सेलिंग बहुत आ चुकी है, बाइंग काफ़ी वीक आ रही है, हर लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेवल हिट हो रहा है, जिसकी वजह से बाइंग में वीकनेस है। मुझे मज़ा तब आएगा कि मार्केट एक फेक ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे से ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है, और बाद में गिरना शुरू करे, एक लॉन्ग अनवाइंडिंग वाला सेटअप बनाए। आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन दैट सेटअप। बाकी जो भी है कल लाइव स्ट्रीम में देखते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।